शायद ही आपने इसे देखा होगा। अंग्रेजों काल में बहुत अकाल सब जगह पड़ा, लेकिन कभी भी यहाँ पे इतिहास गवाह नहीं कि यहाँ पे अकाल पड़ा। आप देख सकते हैं कितना है, 2 किलो 900 ग्राम का ये गट्टा है। तो मान्यता है कि जो शंकर भगवान की जो यहाँ पे एक उनका शिवलिंग है, ये नीचे से ही अपने से स्वतः प्रकट हुआ है। साथियों नमस्कार, मैं आशीष मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरकोनी ब्लॉक में। सरकोनी ब्लॉक के अंतर्गत एक धार्मिक स्थल, धार्मिक क्षेत्र और जिसे तिरमोहानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं एक रामेश्वरम मंदिर है, इसे रामेश्वरम घाट भी कहा जाता है। ये काफी जो है पौराणिक स्थल है, पुराना पौराणिक स्थल है। और यहाँ पे एक मेला लगता है जो वर्ष में एक बार लगता है, और शायद ही आपने देखा होगा इस मेले का ऐसा नजारा। ये जो है कि एक आता है मिठाई जिसे गट्टा के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये गट्टा, शायद ही आपने इसे देखा होगा। ये शायद ही ऐतिहासिक स्थल है। ये ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है यहाँ पे, और ये पौराणिक स्थल है। मुनि अष्टावक्र की तपोस्थली है ये। और यहाँ पे जो मेला लगता है ये बहुत ही पुराना मेला है, और ये मान्यता है कि जो शंकर भगवान की जो यहाँ पे एक उनका शिवलिंग है, ये नीचे से ही अपने से स्वतः प्रकट हुआ है। और एक आस्था और ये चीज आज भी यहाँ पे सारे लोगों के बीच में है। और जो मेला लगता है उसमें सबसे बड़ा प्रसाद यही माना जाता है, और जो आपके सामने दिख रहा है आपको। जी हाँ। ये कितने वर्षों से लगता चला आ रहा है? ये अब 45 साल प्लस तो हम ही हो गए हैं। और बाबा दादाजी थे वो भी बताते थे। अच्छा। और उस समय वो लोग तो तमाम किंवदंतियां हैं इससे जुड़ी हुई। और वो लोग ये भी बताते हैं जैसे कभी इनकी कृपा, हमेशा इस धाम की कृपा रही है कि सही गोमती के दोआब में कभी अकाल नहीं पड़ा है। ये अंग्रेजों के कार्यकाल से है कि अंग्रेजों काल में बहुत अकाल सब जगह पड़ा, लेकिन कभी भी यहाँ पे इतिहास गवाह नहीं कि यहाँ पे अकाल पड़ा हो। जी। ये जो गट्टा जो मिल रहा है, ये कभी आपने कभी और कहीं देखा हो, सुना हो इस बारे में? ये तो हम आपसे बताएं, अभी मैं आपसे बताया भी कि ये प्रयागराज भी भेजेंगे हम, और दिल्ली भी भेजेंगे जो भारत की राजधानी है, और बुलंदशहर और अलीगढ़ और सीतापुर, 3 हमारे साथी हैं। उनकी भी डिमांड है भाई आप अपने यहाँ का वो दीजिए जो गट्टा है, क्योंकि वहाँ गट्टा नहीं जानते। तो उनके लिए मैं परचेज कर रहा हूँ, खरीदारी कर रहा हूँ उनके लिए कि उनको भी मैं प्रसाद पहुँचाऊँ। और हम लोग इस प्रसाद, ये प्रसाद है हमारे सारी रिश्तेदारियों में, हम लोगों की सारी रिश्तेदारियों में प्रसाद पहुंचाया जाता है। तो हम लोग अपने जितने भी रिश्ते नाते हैं, संबंधी हैं, सबको जो है ये प्रसाद पहुंचाते हैं। ये बताइए, कुछ यहाँ की ऐसी भी मानता है कि लोग यहाँ सुबह 3 बजे से ही 2 बजे एक यहाँ पे जो सुबह का स्नान पर्व है वो बहुत ऐतिहासिक, और स्नान पर्व जो यहाँ पे होता है वो धार्मिक मानता है कि आपके जो भी एक जो कहा जाए, चाहे आपको जो आजकल साइंस की भाषा में कि चर्म रोग वगैरह, स्किन की बीमारियां हो रही हैं, ये पहले से मानता है कि जब भी ऐसा कुछ होता था तो आदमी जो स्नान करता था सुबह सुबह, जो भोर का स्नान होता है, वो जो है उससे उनको बहुत आराम मिलता है और एक आत्मबल भी उनको मिलता है। ये घाट जो है, घाट के लिए अभी अन्ना जी आपके यहाँ आमरण अनशन भी किए थे। ये घाट की क्या समस्या है, क्या पीपा पुल की कितनी आवश्यकता है यहाँ पे? आवश्यकता देखिए, एक पुल तो बना हुआ है, एक तरफ पुल बना हुआ है, और पीपा पुल की कुछ जो ग्रामीण एरिया है उनको आने जाने में जो पुल तो बना हुआ है एक तरफ के लोगों के लिए तो आरामदायक हो गया है, लेकिन इधर की काफी आबादी है, उनके लिए पीपा के पुल की जो मांग वो लोग कर रहे हैं, उनकी मांग के लिए सरकार जो है विचार विमर्श कर भी रही है। और हमारे सांसद जी जो है या विधायक जी जो, वो भी हमेशा तत्पर है इसके लिए, जो भी जन समस्याएं हो, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रबल इच्छा है कि किसी भी जनता को किसी तरह कोई समस्या ना हो। ठीक, ऐसे सुनने में आता है 25 गांव इस पार है, 25 गांव इस पार है। अगर बारात भी इस पार से उस पार ले जानी होती, जो मात्र 1 किलोमीटर ले जाना होता है, उसे 15 किलोमीटर की दूरी सफर करने के लिए काफी सफर करना पड़ता है। और ये तो एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है कि नदिया के पार, आप फिल्म देखिए, आप देखेंगे तो उसमें एक जो हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाया गया है, हम कहेंगे वो दी बेस्ट फिल्म है। आप लोग उसको जरूर देखिएगा। और नदिया के पास जो फिल्म बनी हुई है भारतीय संस्कृति को परिलक्षित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम दुकानदार महोदय से बात करना चाहेंगे, ये गट्टे की वजन कितना है? भैया इसका वजन कितना है, एक बार करके बताइएगा। आप देख सकते हैं कितना है, 2 किलो 900 ग्राम का ये गट्टा है। शायद ही ये गट्टा आपने कहीं देखा। भैया कहाँ से लाते हैं, बनाते हैं? हाँ, स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाते हैं। कहाँ घर है आपका? कालका धाम कपसेठी बनारस जिला है। वहाँ से आप यहाँ आए हैं? जी। कितने वर्षों से आ रहे हैं? अरे हम अपने बचपन से, हमारे पिताजी के बचपन से आ रहे हैं। हाँ, वो आपके पिताजी हैं? जी। बाबा आइए, यहाँ आइए तो। हम लोग
कब से चले आ रहे हैं। कितने सालों से आ रहे हैं आप? अरे पूर्वज से। पूर्वजों से? हाँ। आपके भी पूर्वज यहाँ आते थे दुकान लेकर? हाँ हाँ ये जो गट्टा है ये आप इसे खुद बनाते हैं? जी, घर पे बनाते हैं। ये जो गट्टा आप यहाँ बना के लाए हैं, ऐसा गट्टा कहीं और भी ले जाते हैं केवल यही? नहीं, वो सिर्फ यहाँ पे चलता है। यहीं पे मिलता है ये? हाँ, यहीं पे लोग खरीदते हैं? यहीं पे मोटा वाला बिकता है। यहाँ का प्रसिद्ध आइटम है। कितनी बिक्री हो जाती होगी यहाँ? कितनी बिक्री हो जाती कोई होगी? गारंटी नहीं है, धंधा के ऊपर कोई गारंटी नहीं। ग्राहक जैसा आ गए बिक्री हो गया। कितने दिन पहले आते हैं आप लोग? आज आए हैं, 2 रोज पहले आते हैं। यहाँ कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। साथियों ये देख सकते हैं, ये 2 किलो 900 ग्राम का गट्टा शायद ही आपने देखा होगा। और यहाँ का ये लोग बता रहे हैं कि एक प्रसाद है। यहाँ से लोग ये बता रहे हैं कि हम अपने रिश्तेदार के यहाँ, अपने दोस्त यार मित्र हित के यहाँ ये गट्टा भेजते हैं, ये प्रसाद के रूप में। आप देख सकते हैं यहाँ का ये नज़ारा और यहाँ का ये मंदिर जो अभी जाप हो रहा है, पाठ हो रहा है। कल जो है कि सुबह होते ही, कल की तारीख आते ही यहाँ लोग जो है कि स्नान करने के लिए उमड़ पड़ेंगे। आप ये जनपद जौनपुर का एक धार्मिक तीर्थ स्थल है और जहाँ की ये रिपोर्टिंग है। इस खबर पर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।